हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर लिटरेचर। तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी एक बहुत ही फेमस पोएम एंड इंट्रोडक्शन जिसको लिखा था इंडियन पोएट कमला दास जी ने, और एन इंट्रोडक्शन को ऐड किया गया था समर इन कलकत्ता में, जो कि कमला दास का ही एक कलेक्शन है। और इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स में लिखा गया है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही पॉपुलर पोएम है ये, और यहाँ पे पोएट अपनी डीप फीलिंग्स को कन्फेस करती है। इस सोसाइटी में वुमेन कितना सफ़र करती है, उससे कैसे ट्रीट किया जाता है, कितने रेस्ट्रिक्शन होते हैं, और ये सब जो पैट्रियार्की है इस सोसाइटी में, उससे कमला दास ने इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। I don't know politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of week or names of months beginning with Nehru। यानी मैं राजनीति पॉलिटिक्स क्या है ये नहीं जानती, लेकिन मैं उन लोगों के नाम जानती हूँ जो पावर में है, और मैं उनके नामों को रिपीट कर सकती हूँ जैसे हफ्ते के दिन या महीनों के नाम हो। नेहरू के नाम से शुरू करके मैं उन सब लोगों के नाम को ले सकती हूँ जो लोग पावर में हैं। आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar। I speak 3 languages, write into dream in one। मैं इंडियन हूँ और मेरे स्किन का कलर बहुत ही ब्राउन है। मालाबार में मेरा जन्म हुआ है। मैं 3 लैंग्वेज में बात कर सकती हूँ और लिखती मैं 2 लैंग्वेजेस में हूँ, पर सपने मेरे मुझे केवल एक ही लैंग्वेज में दिखाई देते हैं, और वो लैंग्वेज इंग्लिश है। डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड। इंग्लिश इज़ नॉट योर मदर टंग, व्हाई नॉट लीव मी अलोन। क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश तुम्हारी मातृभाषा नहीं है, तो तुम इंग्लिश भाषा में क्यों लिख रही हो। क्यों आप लोग मुझे अकेले नहीं छोड़ देते। और ये किससे कह रही है? जो उसके वर्ड्स को जज करते हैं, उनके फ्रेंड्स से, और जो रिलेटिव्स कजन्स उनके घर आए हुए हैं। तुम सबसे, हर कोई जो मेरे काम को मुझे करने नहीं देता, तुम लोग क्यों मुझे अकेला नहीं छोड़ देते। व्हाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक। क्यों मुझे अपने पसंद के लैंग्वेज में बोलने नहीं देते। क्यों तुम लोग मुझे रोक रहे हो। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन, इट्स डिस्टोर्शंस, इट्स स्क्वेयरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन। यानी कि जो लैंग्वेज में बोलती हूँ, बात करती हूँ, वो मेरी हो जाती है। इसकी खामियाँ, डिस्टोर्शंस, इसकी खूबियाँ, अनोखापन, क्वेयरनेस, सब मेरे हैं, सिर्फ मेरे। इट इज़ हाफ इंग्लिश, हाफ इंडियन, फनी परहैप्स, बट इट इज़ ऑनेस्ट। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, डोंट यू सी। यानी कि शायद ये फनी लगता होगा, आधा इंग्लिश आधा इंडियन, बट सच यही है। मेरी लैंग्वेज जो भी कहती है सच्चाई के साथ कहती है, ऑनेस्ट है। और मेरी ये लैंग्वेज सच्ची है, बिल्कुल मेरी तरह इंसानियत भरी हुई है। जो मैं फील करती हूँ, मेरी लैंग्वेज भी वही फील करती है। क्या तुम देख नहीं सकते? It voices my joys, my longing, my hopes, and it is useful to me as cawing is to crows or roaring to the lions। यानी ये जो लैंग्वेज है, मेरी उम्मीदों को, मेरी खुशियों को, मेरी तकलीफ़ों को आवाज़ देती है, और ये लैंग्वेज मेरे लिए उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल है जितनी कौओं के लिए उनके काकने की आवाज़ और किसी शेर के लिए उसकी दहाड़ने की, उतनी ही यूजफुल मेरे लिए मेरी ये लैंग्वेज है।
It is human speech, the speech of the mind that is here and not there. A mind that sees and hears and is aware. यानी ये जो लैंग्वेज है ये इंसानों के दिमाग जो सोच रहा है उसे बताती है। ये दिमाग की भाषा है जो यहाँ है वहाँ नहीं है। और ये दिमाग जागरूक रहता है, सुनता है, देखता है, फील करता है, सब समझता है। नॉट द डीफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन और द इनकोरेंट मटरिंग्स ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर। तूफान में जो पेड़ होते हैं, जो आवाज़ करते हैं अंधे और बहरों के तरह, वैसे नहीं है जिनको कोई नहीं सुनता, ना कि मानसून के बादलों के तरह, ना कि बारिश के तरह और ना कि जलती हुई चिता के तरह है। लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है। ये सबकी जो कि पावरफुल चीज़ें हैं, ये जो सब पावरफुल चीज़ें हैं ना, इनके साथ कंपेयर किया गया है लैंग्वेज को। स्टॉर्म का आना, आग का जलना, बारिश, तूफान वाले बादल, पेड़, इन सब से इनकी भाषा कोई नहीं समझता। लेकिन मेरी ये जो लैंग्वेज है, मैं वो मतलब लैंग्वेज को यहाँ पर पावरफुल बताया जाता है और मेरी लैंग्वेज जिन्हें आप सब समझ सकते हैं। I was child and later they told me I grew, for I become tall, my limbs swelled and one or two places sprouted hair. मैं एक बच्ची थी और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बड़ी हो गई और इसका रीज़न है ये कि मैं टॉल हो गई और मेरे अंग जो थे उसमें स्वेलिंग आ गई, जैसे कि मेरे ब्रेस्ट और मेरे बॉडी के कुछ हिस्सों में बाल निकल आए। और ऐसे ही बहुत सारे चेंजेस के वजह से ये मान लिया गया अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बच्ची नहीं रही। यानी कि हमारे बॉडी से ये पता किया जाता है हम बड़े हुए हैं या नहीं। हमारे दिमाग के बारे में यहाँ कोई नहीं सोचता। When I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. और जब मैंने प्यार मांगा, क्योंकि उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या मांगनी चाहिए, 16 साल का एक लड़का ले आए मेरे बेडरूम में और डोर बंद कर दिया। He did not beat me, but my sad woman body felt so beaten. The weight of my breasts and womb crushed me. I shrank pitifully. उसने मुझे मारा नहीं, पीटा नहीं, पर मेरी जो ये बॉडी थी, वुमेन बॉडी थी, वो पेन फील कर रही थी। मेरे छाती और मेरे जो वूम था उसका वेट मुझसे क्रश कर रहा था। मैं कांप रही थी। मैं एक वुमेन होने के कारण थक गई थी और मुझे अपने ऊपर ही तरस आ रहा था कि बड़े होने पे ये क्या सब हो रहा है मेरे साथ। देन आई वॉर ए शॉर्ट एंड माई ब्रदर्स ट्राउजर्स, कट माई हेयर शॉर्ट एंड इग्नोर माई वुमेनलीनेस। मैंने मेरे भाई के शर्ट और ट्राउजर पहन लिया और अपने बालों को छोटा कर दिया, काट के, जैसे कि एक लड़का करता है, लड़के के बाल होते हैं। और मैं अब लड़के की तरह जीना चाहती हूँ और मेरे जो फीलिंग्स है और वो जो बिहेवियर होता है, हाव भाव होता है जैसे कि एक वुमेन की होती है, उससे चेंज करना चाहती हूँ। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। समाज ने मुझसे कहा साड़ी पहनो, एक लड़की की तरह, एक स्त्री की तरह, एक बीवी की तरह। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, बी अ क्वारलर with servants fit in. Oh, belong cried the categorizers. Don't sit on walls or peep in through our lace-topped windows. कपड़ों पर सिलाई करो, खाना बनाओ, औरतों का यही तो काम होता है। सर्वेंट के साथ झगड़ा करो, सिलाई बुनाई और खाना बनाना, और ये क्या लड़के की तरह कपड़े पहना है। वुमेन बनो, इस समाज में खुद को फिट करो, तुम अपने हरकतों को चेंज करो और वुमेन की ग्रुप में शामिल हो जाओ
और ये किसने कहा? कैटेगोराइजर्स ने, जिसने समाज को बांट कर रखा है। दीवारों पर मत बैठो, लेस्ट्रप्ड विंडोज से मत झांको, ये सब काम लड़के करते हैं। तुम एक औरत हो और अपनी हरकतों को तुम बदलो, एक लड़के की तरह मत करो। बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। एमी बनो या फिर कमला या सबसे बेहतर माधवी कुट्टी बनो, पर मर्द बनने की कोशिश मत करो क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। इट इज़ टाइम टू चूज़ अ नेम, अ रोल, डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। ये तुम्हारे लिए एक टाइम है, समय है, एक नाम चुनने का, एक रोल चुनने का। बंद करो ये बचकाने हरकतें, कोई प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो। डोंट प्ले अ स्किज़ोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। आई मेट अ मैन, loved him. Call him not by any name. He is every man who wants, just as I am every woman who seeks love. पागल मत बनो और ना ही ऐसे एक्ट करो जैसे कि तुम बीमार हो या ही तुम में लड़कियों में कोई इंटरेस्ट है। निम्फू की तरह एक्ट मत करो, और अगर तुम्हें प्यार में दुख मिलते हैं तुम ज़ोरों से चिल्लाओ मत, दिल ही तो टूटा है, क्या बड़ी बात हो गई। मैं एक आदमी से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उस आदमी को किसी नाम से नहीं पुकारूंगी, वो हर एक आदमी की तरह है जिससे एक वुमेन चाहिए होती है, लेकिन वुमेन को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। इन हिम द हंग्री हैस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशियन स्टारलेस वेटिंग। Who are you? I ask each and every one. The answer is, it is I. उसके अंदर एक भूखी इच्छा है, बिल्कुल रिवर की तरह, जैसे मतलब जिस तरह नदियों में इच्छा होती है, जल्दी होती है ओशियन से मिलने की, और मुझ में ओशियंस की तरह पेशेंस से वेट करने का। मैं हर किसी से पूछती हूँ तुम कौन हो, और जवाब क्या मिलता है? मैं हूँ। Anywhere and everywhere I see the one who calls himself I in this world. He is tightly packed like the sword in its sheath. मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस जगह भी जाती हूँ, वो मुझे मिल ही जाता है जो कहता है कि मैं हूँ। सब अपने आप को आई ही कहते हैं। इस दुनिया में उस तरह इंसानों की कुछ कमी नहीं है जिससे मुझे प्यार हो गया था, जिससे सिर्फ एक वुमेन चाहिए होती है। तो वैसे लोग एक तलवार के तरह होते हैं जो टाइटली पैक्ड है अपने कवर से। इट इज़ आई हु ड्रिंक लोनली ड्रिंक्स एट 12 midnight इन होटल्स ऑफ स्ट्रेंज टाउन। मैं वो हूँ जो अकेली पीती है, आधी रात को 12 बजे पीती है, स्ट्रेंज टाउन्स के होटल्स में पीती है। It is I who laugh, it is I who make love and then feel shame. It is who lie dying with a rattle in my throat. मैं वो हूँ जो हंसती है, मैं वो हूँ जो प्रेम करती है और बाद में शर्म महसूस करती है। मैं वो हूँ जो यहाँ पर लेट कर मर रही है, जिसके गले से खड़खड़ आवाज़ आ रही है। I am sinner, I am saint, I am the beloved एंड द बिट्रेड। मैं पापी हूँ, मैं संत हूँ और मैं बिलव्ड हूँ, बिट्रेड भी हूँ। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पाप किए हैं या फिर ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पुण्य किए हैं। मैं एक इंसान हूँ, मैंने दोनों किए हैं। मैं ही वो हूँ जिससे प्यार किया जाता है और मैं ही वो हूँ जिससे धोखा दिया गया है। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स, no eggs which are not yours. I too call myself I. और मेरी मन में ऐसी कोई खुशियाँ नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है जो तुम्हारी ना हो, और ना ही मेरे मन में ऐसी दर्द नहीं है जो तुम्हारी ना हो। कुछ तुम फील करते हो, कुछ मैं, क्योंकि हम सब बिल्कुल एक ही हैं। मैं भी खुद को मैं कहती हूँ,
यानी कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सोसाइटी और कैटेगराइजर्स ने हमें बांट दिया है मेन और वुमेन को। तो फ्रेंड्स, ये थी कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे